हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास हरिराज क्लास में। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी और सबसे पहले जाना था कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, क्षेत्रफल कैसा था और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और ये 400 से 500 साल तक जीवित रही और इसने अपना प्रभाव क्षेत्र भारत और भारत के अलावा पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में डाला। इसके जो अवशेष मिले हैं या इसका जो भी पुरातत्व अवशेष मिले हैं वो हमें विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। अब हम बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसी के आगे बढ़ते हैं, इतिहास के आगे का बाद का पार्ट है। यहाँ पे आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो हड़प्पा के स्थल थे लगभग 2000 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें से पाकिस्तान में आजादी के बाद बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए हैं, बहुत से भारत में बचे हुए हैं और जो उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में आज हम लोग ज्ञान लेते हैं, जानते हैं कि कौन से स्थल कहाँ पे हैं, जो अक्सर आप लोगों के कंपटीशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इतिहास की क्लासेस में। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कहाँ पे है, उनके उत्खननकर्ता कौन कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चालू करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे कहाँ कहाँ से किस किस सन में खुदाई हुई है, उसका निर्देशन किसने किया है और वो स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए जाते हैं फ्रेंड्स। ये आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और ये उत्खनन वर्ष हैं, किस वर्ष इन महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई हुई है और फिर इधर उत्खननकर्ता किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ है और ये जो स्थल हैं ये अपने भारत या भारत के बाहर कौन से देश में इस समय स्थित हैं उनके बारे में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका स्थल हड़प्पा। कल मैंने बताया था इसकी जो खोज या इसकी जो खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुई थी और उस समय के महानिदेशक थे जॉन मार्शल महोदय जी। तो इसकी खुदाई 1921 में हुई थी। दयाराम साहनी जी हैं, इन्होंने उत्खनन करता है। इसके बाद ये स्थल है जो मांटगोमरी जिला पंजाब, जो कि इस समय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है वैसे मृतकों का टीला, क्योंकि उस समय जो भी चीजें या जो भी वहां के लोग जब मृत हो जाते थे तो उनको एक जगह रख दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ऐसे करते करते एक टीले का निर्माण हो गया, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहते हैं। इसलिए मोहनजोदड़ो का सीधा शब्द होता है, सीधा सा अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने करवाई थी और ये सिंध के लड़काना जिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। फिर अगला स्थान आता है आपका सुतकांगेडोर। ये सुतकांगेडोर है, इसकी खुदाई 1927 में हुई थी और उत्खननकर्ता महोदय थे R.L. स्टाइन और ये जो बलूचिस्तान में स्थित है और ये पाकिस्तान का ही एक भाग है। फिर आगे चलते हैं चंदहुद्रो। चंदहुद्रो की खुदाई 1931 में हुई थी और उत्खनन करता थे M.G. मजूमदार। ठीक है, और ये सिंध में है और सिंध कहाँ पर है, पाकिस्तान में। फिर अगला आता है रंगपुर। रंगपुर की खुदाई 1953 में हुई थी और इसकी खुदाई करवाई थी माधव स्वरूप बस जी ने कराई थी और ये अहमदाबाद में है, काठियावाड़, जो कि हमें वर्तमान हमारे भारत में है, गुजरात में। फिर अगला आता है कोटडीजी। कोटडीजी की उत्खनन हुआ थी 1935 ईस्वी में और इसके उत्खनन करता थे धुर्रे जी और ये सिंध में है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। फिर उसके आगे चलते हैं, आपका आ जाता है रोपड़। रोपड़ की खुदाई हुई थी 1953 में और इसके उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और ये पंजाब में है, पंजाब जो कि भारत के हिस्से में वाले भाग में आता है। फिर अगला आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा में एक बहुत अच्छी खूबसूरती है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों वाला क्षेत्र, क्योंकि कालीबंगा नामक स्थान से चूड़ियां मिली हैं जो काली मात्रा में थी, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई गई, इसलिए कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों की प्राप्ति का क्षेत्र। तो इसकी खुदाई 1953 में हुई थी। उत्खनन करता थे ए घोष और ये गंगानगर में है और जो गंगानगर है हमारे भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। फिर फ्रेंड्स अगला आ जाता है आपका लोथल। लोथल के बारे में एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि हमारे भारत का पहला ये बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, जिसके बारे में बाकायदा साक्ष्य मिले हैं
और लोथल से एक डॉकयार्ड मिला है जहां पे जहाजों को रखने की पूरी व्यवस्था की गई थी। इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस लिए फेमस है, और या फिर जो बंदरगाह का साक्ष्य मिला है कौन से स्थल से मिला है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा जो लोथल है वो एक बंदरगाह था, बंदरगाह वाला क्षेत्र था, और इसकी खुदाई 1955 से 63 के बीच में चली थी। ठीक है, और इसका SR राव ने उत्खनन कर कराया था, और ये अहमदाबाद काठियावाड़ में है। अगला जो स्थान आता है आलमगीरपुर, 1958 में इसकी खुदाई हुई थी और यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खुदाई करवाई थी, और ये मेरठ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और एक चीज और ये है कि आपको बताया था कि जो आलमगीरपुर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, और कल मैंने यही बताया था सुरकांगेडोर है हमारी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं सुरकोतला की। जो सुरकोतला है इसकी उत्खनन वर्ष थी 1972 से 75 के बीच में खुदाई हुई थी, और इसके उत्खननकर्ता थे जगपति जोशी जी, और ये कच्छ में है, कच्छ हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। और आगे बात करते हैं बनवाली की। बनवाली का उत्खनन वर्ष है 1973, और इसकी खुदाई जो करवाई थी RS बिष्ट जी ने करवाई थी, और ये हिसार में है, हिसार राजस्थान में पड़ता है। अगला आता है एक धौलावीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें 2-3 स्थल क्षेत्रफल की मात्रा में बहुत बड़े बड़े थे, जिसमें से आपका मोहनजोदड़ो हो गया, चंद्रहुदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, और धौलावीरा भी। धौलावीरा की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स कि ये 3 भागों में बांटा गया है। बाकी जो क्षेत्र है 2 भागों में बांटे गए थे, लेकिन ये जो धौलावीरा नामक स्थल है ये 3 भागों में बटा हुआ है। और उससे बड़ी एक सबसे बड़ी खूबी है कि इससे एक तख्ती मिली है जो कि टूटी हुई अवस्था में मिली है, जिसमें 10 अंकों का चित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, तो धौलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये विकसित अवस्था में था, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता में था, इनमें जो नगरीय व्यवस्था थी बड़ी उच्च कोटि थी, वैसे ही धौलावीरा में भी नगरीय नियोजन की जो चीजें दिखाई गई हैं, ये जो बड़े वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने बसाया था, और इसकी जनसंख्या लगभग 20,000 या उससे भी ज्यादा थी, और ये अपनी बहुत ही विकसित अवस्था में था। तो इसकी जो उत्खनन वर्ष था 1990 से 91 में था, और इसके जो उत्खनन करता थे RS बिष्ट थे, और ये कच्छ के रन जो कि हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। फिर अगला आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का भी सेम पीरियड है। इनकी खुदाई जो उत्खनन करता थे रफीक मुगल जी हैं, और ये हमारे हरियाणा राज्य में है। आखिरी है दायमाबाद, ये 1974 से 1989 की ईस्वी तक इसमें उत्खनन वर्ष हुआ था, और 19 जो दायमाबाद है 1974 से 1989 के बीच में इसकी खुदाई हुई थी, और ये हमारे कच्छ के गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। हालांकि लगभग 2000 स्थलों की खोज होगी जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो उनके बारे में बताया गया कि कौन से वर्ष हुई, इसके उत्खननकर्ता कौन है, और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे है। अक्सर कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा फोकस किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग हर एक स्थल के बारे में डीपली से जानकारी लेंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, सुरकांगेडोर हो, चंद्रहुदड़ो हो, इनके नगर की क्या विशेषता थी या उस क्षेत्र विशेष की क्या विशेषता थी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता और स्थल, ये स्थल कहाँ पे स्थित है और ये स्थिति कहाँ पर विराजमान है, मतलब ये जो स्थल है किस राज्य में है, इसके बारे में ये था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ स्थल हुए हैं भारत और भारत के बाहर, जो नदियों किनारे बसे हैं। कोई भी सभ्यता का विकास जब ही होता है जब वहां पे जल की पूर्णता संभावना हो, पूर्णता उसका व्यवस्था हो। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जितनी भी सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल आए हैं वो अधिकतर नदियों के मुहाने पे बसे थे, जिससे कि जीवन शैली उनकी बड़ी आसान हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। फ्रेंड्स, एक चीज और देख लीजिए, दायमाबाद है, ये 1974 से
1979 के बीच तक इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, उसको 89 की जगह 79 पड़ेगा। ठीक, अब फ्रेंड्स आते हैं महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो कौन सी नदी किनारे हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपका सबका क्वेश्चन के अंतर्गत कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे है या कौन सी नदी किस स्थल किनारे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, आइए पहले जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी पे है। ठीक है, दूसरा है मोहनजोदड़ो, वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। तीसरा जो रोपड़ है वो सतलज नदी के तट पे स्थित है। चौथा जो स्थल है मांडा, वो चिनाब नदी के पे स्थित है। फिर अगली बार आता है कालीबंगा, ये घग्गर नदी के तट पे स्थित है, ये सरस्वती एवं दुधसी नदी के बीच में आता है। फिर जो लोथल है वो भोगवा नदी किनारे स्थित है। सुतकांगेडो दासक नदी किनारे स्थित है। बालाकोट बिंदार नदी किनारे स्थित है। सोतका को सादी कौर नदी के तट पे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे स्थित है। रंगपुर है मादर नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका आ जाता है कोट जीजी, वो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे आ जाता है आपका बनवाली, ये आपका प्राचीन सरस्वती जिसका नाम है सरस्वती नदी, उसके तट पर स्थित था। और जो चंदुद्रो है वो आपका सिंधु नदी के तट के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछ ले जाते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।